प्रधानमंत्री होता, मैं उसकी तकदीर बदल देता। इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड चेंज हर डेस्टिनी। इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए सामान्य ढंग से आप आई जब लिखेंगे तो आई के साथ वेयर नहीं लिखा जाता, वाज लिखा जाता है। लेकिन ये टिपिकल सेंटेंस है, इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड चेंज हर डेस्टिनी। यदि सरदार पटेल, सरकार नहीं, यदि सरदार पटेल मरे न होते तो कश्मीर समस्या हल हो गई होती। इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड, द कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड। नेक्स्ट पांचवा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यह वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। अब देखें वेयर आई वॉज बॉर्न, यह एडवर्ब क्लास हो गया, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। जो चढ़ेगा वह गिरेगा, ही हु राइड्स विल फॉल। यह समाचार कि वह मर गया गलत है। द न्यूज़ दैट ही डाइड इज इनकरेक्ट। जब तुम वापस आ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न। वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक टू वॉक। लेकिन पहला टू है TOO, दूसरा है TO। ये देखिए कितना टिपिकल है। शी इज़ टू वीक टू वॉक, इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। छठा है कंपाउंड सेंटेंस। वह अपराधी है और उसका मित्र भी। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज गिल्टी। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज गिल्टी। लेकिन देखने में लगता है कि ही और फ्रेंड हो गया तो बहुवचन हो जाएगा, लेकिन एज वेल एज जब लगता है तो जो पहला करता है उसी के अनुसार क्रिया होती है। तो ही एक वचन है, इसलिए इज गिल्टी लगा हुआ है। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों उपस्थित थे। लेकिन जब दोनों शब्द रहता है तो बोथ पहले लगता है। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। उसके पिता एक वकील भी हैं और अध्यापक भी। हिज फादर इज नॉट ओनली ए लायर बट आल्सो ए टीचर। सेवेंथ है एक्टिव एंड पैसिव। जैसे देखें, भैंस लगने के लिए चिल्ला रही थी। द बैफलो वाज लोइंग फॉर बीइंग मिल्क्ड। अब देखें, चिल्ला रही थी पच के लिए, लो सब लगाने, LOW। द काउ वाज लोइंग, द बैफलो वाज लोइंग। तो बैफलो वाज लोइंग फॉर बीइंग मिल्क्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया। यह काम अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। दिस वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ। प्रधानाचार्य द्वारा 15 अगस्त को झंडा फहराया गया। द फ्लैग वॉज होइस्टेड बाय द प्रिंसिपल। फर्स्ट में फहराया गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब देखें अगला शब्द है शुड, मस्ट और आर्ट। ये तीनों का प्रयोग देखें। शुड माने भी चाहिए, मस्ट माने भी चाहिए, आर्ट माने भी चाहिए, लेकिन तीनों चाहिए में अंतर है। शुड सामान्य ढंग से कहते हैं, मस्ट अत्यावश्यक, वहाँ मस्ट प्रयोग करते हैं। आर्ट यह नीति के लिए और उपदेश के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, OUDST। उदाहरण लिखिए, हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। वी शुड राइज बिफोर सनराइज। अब देखें सामान्य से लोग उपदेश देते हैं वी शुड राइज बिफोर सनराइज। अच्छे विद्यार्थियों को 6 घंटे प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए।
अब देखें अवश्य लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर शुड का नहीं है, मस्ट का प्रयोग होगा। गुड स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी 6 आवर्स डेली। पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। वी आर्ट टू ओबे आवर फादर्स आर्डर। अब देखें यहाँ आर्ट, क्योंकि नीट है, उपदेशात्मक है, इसलिए यहाँ शुड और मस्ट का प्रयोग नहीं होगा, आर्ट का प्रयोग होगा।